ऑफ टाइम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जीवों में विविधता, जैव विविधता का महामैराथन क्लास देखेंगे। एनसीईआरटी, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी एनसीईआरटी बेस्ड है। एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे स्पेशल, ये सब एग्जाम में आते हैं। बिहार पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बिहार दरोगा में आते हैं। भाग 1, वर्गीकरण का इतिहास एवं आधार। वर्गीकरण विज्ञान की नींव, नामकरण पद्धति और पदानुक्रम देखेंगे। वर्गीकरण क्या है और क्यों आवश्यक है, क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर उपस्थित लाखों विविध जीवों को सरल और व्यवस्थित अध्ययन के लिए उन्हें समूह में बांटना ही वर्गीकरण है। समानता और असमानता। वर्गीकरण जीवधारियों के आपसी संबंधों को दर्शाता है और इवोल्यूशनरी लिंक यह दर्शाता है कि कैसे सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ, और विज्ञान की अन्य शाखाओं के अध्ययन को सुगम बनाता है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर कोई रेंगने वाला जीव है, तो रेप्टाइल है, तो उसको अगर सरीसृप वर्ग में सबको रख दिया गया, मतलब उसे समझने में क्या हो, आसानी हो। तो इसी प्रकार उभयचर पढ़ेंगे, सरीसृप पढ़ेंगे, प्लेटेहेलमिन्थीज, स्केलेहेलमिन्थीज, एनालिडा, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब समूह में कौन कौन सा जीव है इसके बारे में भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जो इंपोर्टेंट वैज्ञानिक हुए थे, कैरोलस लिनियस, जिसने द्विपद दिया था, द्विजगत दिया था। कैरोलस लिनियस, द्विपद नामकरण, दो जगत किसने दिया था, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो कैरोलस लिनियस, इसलिए इन्हें वर्गीकी का जनक भी माना जाता है। कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकी का जनक यानी वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो स्वीडिश वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्वीडन के। स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। इसने द्विपद नामक पद्धति की शुरुआत की, यानी ये दो पद जो दिया था, द्विपद नामकरण पद्धति किसने शुरुआत किया था? कैरोलस लिनियस ने। प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से बनता है, वंश और जाति। वंश और जाति, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। आर एच व्हिटकर, इसने 5 जगत दिया था 1969 ईस्वी में। तो सबसे पहले जगत देने का जो शुरुआत किया था, वर्गीकरण करने का शुरुआत किया था, उनका नाम था कैरोलस लिनियस। और इसके बाद आर एच व्हिटकर, जिसने 2 पद दिया था। आर एच व्हिटकर 1969 में 5 पद दिया था, 5 पद दिया था आर एच व्हिटकर। 5 किंगडम दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी यानी कवक, प्लांटी यानी पादप, एनिमिलिया मतलब जंतु जगत। मोनेरा में एग्जाम्पल देख समझाए, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में अमीबा, फंजी स्टीन कवक, प्लांटी प्लांट्स पौधे, एनिमिला मतलब एनिमल मतलब जानवर। तो 5 जगत किसने दिया? तो आर एच व्हिटकर ने। ग्रुप डी में इससे बहुत बार क्वेश्चन रेलवे में पूछ का है, 5 जगत किसने दिया? तो आर एच व्हिटकर ने दिया। अभी बिहार में मध निषेध का एग्जाम हुआ था 14 तारीख को, उसमें भी पूछ चुका है कि 5 जगत का किंगडम किसने दिया? तो आर एच व्हिटकर ने दिया था। वर्गीकरण प्रणालियों का विकास क्रम। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक जीवों को वर्गीकरण के मुख्य चरण हुए। अरस्तु पौधे व जंतु को पौधे और जंतु में बांटा था। जड़ी बूटी युक्त झाड़ी पेड़ पौधा में कर दिया, और रक्त रहित व युक्त जिसमें रक्त है, खून है, जिसमें नहीं है, दोनों को जंतु में। अरस्तु 2 चीज के बारे में बताए थे। लिनियस द्वारा पादप और जंतु जगत के बारे में बताया गया, यानी 2 जगत ही दिया था, पादप जगत और जंतु जगत। इंपोर्टेंट आदमी, इनका नाम याद रखेंगे। 3 जगत दिया था अर्नेस्ट हैकल द्वारा। 3 जगत किसके द्वारा दिया गया? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया। प्रोटिस्टा जोड़ा गया था, यानी 2 था, जंतु पादप था, और तीसरा क्या जोड़ा गया? पहला जंतु जगत दिया था, दूसरा पादप बताया, और तीसरा जो है प्रोटिस्टा को बताया। यानी 3 जगत किसने दिया? तो 3 जगत दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। और चौथा 4 जगत जो दिया था वो कोपलैंड द्वारा दिया गया। मोनेरा जगत को अलग किया गया, मोनेरा जगत को अलग किया। 4 जगत किसने दिया? तो कोपलैंड ने। 4 जगत किसने दिया? कोपलैंड। कोपलैंड। तो 3 जगत कौन कौन? तो पहला तो ये दिया, पहले से था, जंतु जगत था, पादप जगत था,
प्रोटिस्टा था, एक जोड़ दिया मोनेरा। तो 4 जगत किसने दिया? कोपलैंड ने। 5 जगत आर.एच. व्हिटकर ने। सर्वमान्य आधुनिक वर्गीकरण, इसी को सबसे ज्यादा माना जा रहा है वर्तमान में, 5 जगत। तो 5वां जगत कौन सा था? एक फंजी जो बचा था, कवक जगत, वही 5वां जगत हो गया। ठीक, अलग आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवीजन करने, अरस्तु ने 2 के बारे में बताया था, पौधे और जंतु। सीधा ये बताया नहीं कि 2 जगत। 2 जगत दिया लिनियस ने, पादप जगत और जंतु जगत। इन सबसे पहले ज्यादा वर्गीकरण जो किया था यही किया था, इसलिए ज्यादा इसी से पूछा जाता है। 3 जगह दिया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, 4 जगत कोपलैंड के द्वारा, 5 जगत आर.एच. व्हिटकर के द्वारा। सभी का नाम ध्यान रखेंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो 2 जगत और 5 जगत इम्पोर्टेंट है। ना कुछ याद हो तो वो दोनों जरूर याद कर लें। वर्गीकरण का पदानुक्रम, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, वर्गीकरण का पूरा डिटेल्स। लिनियस के अनुसार जीवों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदानुक्रम उच्च से निम्न स्तर, शीर्ष स्तर हाईएस्ट लेवल, जंतु जगत, फिर संघ, वर्ग, गण, निम्न स्तर कुल, वंश, जाति। तो जगत ऐसे जंतु या पादप जगत, संघ पादपों के लिए फाइलम या डिवीजन, वर्ग संघ के अंतर्गत उपविभाग, गण विशेष लक्षणों के आधार पर, कुल निकटतम गणों का समूह, वंश अत्यंत समान लक्षणों वाली जातियों का समूह, जाति वर्गीकरण से सबसे छोटी बुनियादी इकाई। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप किसी को याद ना रखें चलेगा, इसको ध्यान रखिए कि वर्गीकरण की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई जाति होता है, बस इतना ही ध्यान में रखना। इसका सजाने के लिए आता है जंतु जगत, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ये ध्यान में रखेंगे सिर्फ कि ऊपर जगत तो फिर संघ, तब फिर वर्ग, तब गण, तब कुल, वंश, जाति। जाति नीचे से अगर जाएंगे तो जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। व्हिटकर का 5 जगत का वर्गीकरण, 5 जगत आर.एच. व्हिटकर 1969 द्वारा प्रस्तावित 5 प्रमुख जीव जगतों का अध्ययन। अब जगत मोनेरा क्या है इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। एग्जाम्पल इसका सभी ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट यही होता है। एग्जाम्पल पूछ लेता है इनमें से कौन मोनेरा है। यह सबसे सरल, आद्य और प्रोकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्राचीन काल से। प्रोकैरियोटिक मतलब प्राचीन समय से ये है। प्रोकैरियोट जीव से ये मनुष्य से भी पहले ये जीव सारे की उत्पत्ति हुआ था। केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनमें कोई सुस्पष्ट केंद्रक या झिल्लीदार कोशिकांग नहीं होते, ये एक कोशिकीय होते हैं। मोनेरा के जीव जितने भी होते हैं वो एक कोशिका के बने होते हैं। एक कोशिका मतलब एक कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी। कोशिका भित्ति उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। ये तीनों याद रखेंगे। ये तीनों किस जीव में आते हैं? मोनेरा जगत में आता है। निम्न में से कौन मोनेरा जगत में नहीं आता है? ऐसे ही पूछ ले, इनमें से कौन मोनेरा जगत में आता है? तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो ये मोनेरा है। अब यहाँ पर बताया भी गया है कि मोनेरा के बारे में अच्छे से कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है और इसमें इधर लिखा हुआ होगा एब्सेंट क्या होता है, तो इसमें लिखा होगा जैसे यहाँ एब्सेंट केंद्र का अनुपस्थित होता है, तो यहाँ न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। तो इसमें पूरा डिटेल्स दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। जगत प्रोटिस्टा, मोनेरा के बारे में पढ़ लिए, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं। यह यूकेरियोटिक जीव है। पहले तो यही ध्यान में रखना है, लेकिन एक कोशिकीय जीवों का समूह है, इसमें भी एक कोशिका होती है और इसलिए ये सब ध्यान में रखना है। पहले तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन बिहार दरोगा में 18/1/2026 को पूछा है कवक क्या है। कवक और ऑप्शन में दिया था एक कोश के विषमपोषी या विषमपोषी यूकेरियोटिक, विषमपोषी प्रोकैरियोटिक, विषमपोषी, फिर उसके बाद लिख दिया था स्वजीवी यूकेरियोटिक। तो इस ढंग से याद रखना, ये यूकेरियोटिक जीव है। जगत प्रोटिस्टा यूकेरियोटिक जीव है, लेकिन एक कोश के जीवों का समूह, इन्हें एक कोशिका से बना होता है। पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, मोनेरा में नहीं होता था। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्लीदार कोशिकांग पाए जाते हैं। गमन के लिए इनमें बाल जैसी संरचनाएं होती है, सीलिया या चाबुक जैसी संरचनाएं होती है। फ्लेजेला पाई जाती है, जगत प्रोटिस्टा में फ्लेजेला पाई जाती है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरण जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना।
तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइटम, ये सभी क्या है? तो एक कोशिकीय के समूह। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में कौन एक कोश के जीव है। तो एक कोश के जीव याद रखना है, सभी एक कोश के जीव आपके मुंह पे रहना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक कोश के जीव कौन कौन से हैं। एक कोश के जीव अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, युग्लिना, युग्लिना, जीवाणु और नीलहरित शैवाल, ये सभी क्या होते हैं? तो एक कोशिकीय के जीव होते हैं। मनुष्य का शरीर, गाय, बकरी, बिल्ली, ये सभी बहुकोश के होते हैं। पादप जगत भी बहुकोश के होते हैं। जगत, कवक या फंजाई, यही क्वेश्चन सेम यहीं से पूछ लिया था अगर मानिए तो। यूकेरियोटिक और मुख्य रूप से बहुकोश के विषमपोषी जीव है। विषमपोषी और यूकेरियोटिक, बस यह ऑप्शन में था, ध्यान रखिए। यूकेरियोटिक विषमपोषी जीव। हम कभी क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया यूकेरियोटिक और मुख्य रूप से बहुकोश की जीव है। पोषण विधि, या मुख्य रूप से मृतोपजीवी होते हैं। सेप्रोफाइट्स मृतोपजीवी जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को पचाकर अपना भोजन अवशोषित करती है। कोशिका भित्ति और संरचना, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है नामक एक जटिल शर्करा की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यानी कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। यह हम सेल चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। जैसे मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम, म्यूकर, ये सभी क्या हैं? कवक हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। मशरूम, ईस्ट एक कोशिकीय, पेनिसिलियम, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो कवक के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? तो कवक के उदाहरण है, इसको ध्यान रखेंगे। पादप जगत, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप यूट्यूब पर ऑफ टाइम एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।